हेलो एवरीवन, वी आर डूइंग पेपर 8 ऑफ बीएड सेकेंड ईयर क्लास, जो कि हमारा है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। यूनिट 4 हम कर रहे हैं और जिसका आज टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम, दैट इज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी। प्रीवियस लेक्चर तक हमने फैमिली के क्या उत्तरदायित्व होते हैं शिक्षा के अंदर, एजुकेशन में, इंक्लूसिव स्कूल को प्रॉपर डेवलप करने में, या जो समावेशी शिक्षा है उसे उसके ऑब्जेक्टिव्स तक फुलफिल करने में परिवार का, पेरेंट्स का, उनका क्या रोल है, फैमिली का, ये चीज़ हमने डिस्कस करी। आज हम देखेंगे कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी, कि जो समुदाय है उसका क्या उत्तरदायित्व या क्या भूमिका रहती है इस चीज़ के अंदर शिक्षा को बढ़ावा देने में। तो कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी, हम नाम से जैसे आपको क्लियर हो रहा है कि जो कम्युनिटी है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कम प्लस यूनिस, कि कम प्लस यूनिस से बना है। कम का मतलब जो है वो क्या होता है? टुगेदरनेस, कि किसी भी चीज का इकट्ठा होना। और म्यूनिस जो है, हम ये कहें यूनिस में, सॉरी म्यूनिस जो है, म्यूनिस का मतलब क्या हो जाता है? सर्व, किसी भी चीज को सर्व यानी कि रहना। तो इसके बिहाफ पर अगर हम कम्युनिटी का मीनिंग देखते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है? दैट इज टू सर्व टुगेदर। टू सर्व टुगेदर, दैट इज द मीनिंग ऑफ द कम्युनिटी वर्ड, जिसके अंदर हम ये भी कहते हैं कि इकट्ठे होकर, टुगेदर, इकट्ठे रूप में किसी चीज की भूमिका करना या निर्वह करना, वो चीज अपने आप में क्या कहलाती है? कम्युनिटी कहलाती है। कम्युनिटी का मतलब क्या हो गया कि हम ये देखते हैं कि कम्युनिटी क्या है? इट इज अ ग्रुप, एक ऐसा समूह है, एक ऐसा समुदाय है जिसके अंदर जो पीपल्स, जो लोग रह रहे हैं, जो स्पीसीज रह रही हैं, दे आर इंटरेक्ट विद ईच अदर। वो उसके अंदर क्या करते हैं? इंटरेक्शन करते हैं। वहाँ उस कम्युनिटी में सभी पर्सन के लिए क्या होता है? जो एनवायरनमेंट है वो सिमिलर होता है। एनवायरनमेंट के साथ साथ जनरल अदर कंडीशंस हैं उनकी, वो सिमिलर होती हैं। सभी चीज़ जो है वो लिविंग, जो भी उनकी नेसेसरी थिंग्स होती हैं, दैट आर सेम फॉर द एवरीबडी। हर व्यक्ति के लिए क्या होती है? बराबर होती है। हम कहें कि एक किसी भी वर्ल्ड का, ऑर्गेनाइजेशन का जब निर्माण हो रहा है तो वहाँ सबसे पहले परिवार का निर्माण होता है। परिवार जो है वो आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं? एक समुदाय का, एक कम्युनिटी का जो है वो निर्माण करते हैं। उसके साथ साथ हम ये कहें कि कम्युनिटी जो है वो अपना एक अलग ही रोल प्ले करती है एजुकेशन के अंदर, शिक्षा में। शिक्षा के जो गोल हैं उन सभी को सेटअप करने में, उन सभी को पूर्ण करने में कम्युनिटी का अपना एक मेजर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है, इम्पोर्टेंट रोल रहता है। इसके साथ साथ हम कहें कि कम्युनिटी जो है वो क्या है? एक इनफॉर्मल एजुकेशन लेने का प्लेटफॉर्म है। कम्युनिटी दैट इज इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म फॉर द इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन जो हमारी अनौपचारिक शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा लेने का एक अलग सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर कोई पर्सन जो है वो अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। अलग अलग हम कहें कि ग्रुप के अंदर परफॉर्मेंस करी जाती हैं, वर्क किया जाता है, सोशल एक्टिविटीज़ करी जाती हैं, और उन सोशल एक्टिविटीज़ के बिहाफ पर एक बच्चा जो है वो चीज़ों को क्या है? सीखता है। कम्युनिटी के अंदर ही जो है हम कहते हैं कि बच्चे की जो सोशल स्किल्स हैं वो क्या होती हैं? प्रॉपरली डेवलप होती हैं, उनका प्रॉपरली यहाँ हम क्या देखते हैं? विकास देते हैं। उसके साथ साथ हम कहें कि कम्युनिटी क्या है? एक सब सिस्टम है। किस चीज का? टू गेट एजुकेशन, शिक्षा लेने का एक सब सिस्टम जो है वो कहा जाता है किसको? कम्युनिटी को। इसके साथ साथ हम ये कहते हैं कि जो स्कूल है दैट इज द सब सिस्टम ऑफ द कम्युनिटी। स्कूल को हम सब सिस्टम लेते हैं कि हम कहें कि सब सिस्टम टू गेट द एजुकेशन। एजुकेशन कहाँ गेट करी जाती है, कहाँ ली जाती है? तो स्कूल के अंदर। स्कूल इज द मेजर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। समुदाय का क्या है यहाँ पर? एक मेजर पार्ट है। उसके साथ साथ हम कहें कि कम्युनिटी दैट इज सपोर्ट द एवरी पर्सन टू सक्सेस इन देयर स्कूल। इंडिविजुअल
इंडिविजुअल जो पर्सन है, एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के सक्सेसफुल में, अगर हम कहें कि स्कूल को क्या होना है, सक्सेसफुल होना है, तो उसमें भी जो कम्युनिटी है वो मेजर रोल प्ले करता है। उसके साथ साथ जो एक इंडिविजुअल स्टूडेंट है उसका भी अगर सक्सेसफुल होना है तो इन दोनों के अंदर कम्युनिटी का एक मेजर रोल जो है वो रहता है सक्सेसफुल के लिए। इंडिविजुअल पर्सन क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन जो फैमिली बनाता है, फैमिली के बाद वो कहाँ सर्वाइव करता है, वो कम्युनिटी के अंदर सर्वाइव करता है। कम्युनिटी में सर्वाइव करते हुए उसमें हम क्या देखते हैं, वो अपनी इनफॉर्मल एजुकेशन बहुत सारे तरीके से गेन करता है। सोशल स्किल्स उसके अंदर डेवलप होती हैं जब वो नंबर ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज करता है, ग्रुप एक्टिविटीज के साथ ग्रुप डायनेमिक वर्क कर रहा है। उसके साथ साथ हम कहें कि कम्युनिटी दैट डेवलप द बिहेवियर ऑफ अ लर्नर, जो बच्चा है उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करता है, चेंज करता है और उसके अंदर बहुत सारी सोशल स्किल्स को डेवलप किया जाता है। किसके द्वारा? समाज के द्वारा। तो जहाँ केवल हम कहें परिवार का अपना एक मेजर रोल रहता है शिक्षा ग्रहण करने में बच्चे की, उसी तरह से हम क्या देखते हैं कि जो समुदाय है, समुदाय का भी क्या देखा जाता है कि एक मेजर रोल जो है वो रहता है किस चीज के लिए? शिक्षा ग्रहण करने का। क्यों? क्योंकि हम ये कहें कि कम्युनिटी क्या है, दैट इज अ जियोग्राफिकल एरिया, सिमिलर जियोग्राफिकल एरिया फॉर द पीपल। उसके साथ साथ यहाँ पर लोग जो हैं वो लिव टुगेदर, इकट्ठे रहते हैं। सर्व टुगेदर मीन्स कि वो इकट्ठे रह रहे हैं। तो कम्युनिटी क्या है? दैट इज अ पीपल इन अ कॉमन जियोग्राफिकल एरिया। कम्युनिटी एक ऐसा प्लेस है जहां पर लोग जो हैं वो क्या है? रहते हैं। पीपल टू लिव इन कॉमन जियोग्राफिकल एरिया। उसके साथ साथ हम क्या देखते हैं? पीपल शेयर द सोशल स्ट्रक्चर। कम्युनिटी के अंदर हम क्या देख रहे हैं? जो लोग हैं पीपल शेयर द सोशल स्ट्रक्चर। वो किसी भी तरह का जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको भी क्या करते हैं? शेयर करते हैं। ज्योग्राफिकल एरिया है वो सभी के लिए क्या होता है? सिमिलर होता है। वो सोशल स्ट्रक्चर्स को शेयर कर रहे हैं। पीपल लिव विद द कॉमन कल्चर। जो एक समुदाय में रहने वाले लोग हैं उन सभी का, जहां हम ये देखते हैं कि ज्योग्राफिकल एरिया क्या है? सिमिलर है। वहां पर उनके जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हमें मिलेंगे वो भी क्या मिलेंगे? सेम मिलेंगे। उसके साथ साथ सोशल स्ट्रक्चर, वो जो भी सामाजिक गतिविधियां करते हैं उन सभी सामाजिक गतिविधियों को वो आपस में क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। तो शेयर कर रहे हैं और कम्युनिटी जो है वो क्या है? एक प्लेटफॉर्म है एक बच्चे के लिए इनफॉर्मल एजुकेशन लेने का। स्कूल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक स्कूल को सक्सेसफुल होना है, इंक्लूसिव एजुकेशन के पैटर्न को हमें सक्सेसफुल करना है, तो जो कम्युनिटी है वो अपना एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर। क्यों? क्योंकि हम ये कहें कि स्कूल और कम्युनिटी दीज आर द सब सिस्टम ऑफ द एजुकेशन। चाहे वो स्कूल है, चाहे कम्युनिटी है, दोनों ही क्या है? सब सिस्टम ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के वो कहीं ना कहीं पार्ट हैं। कम्युनिटी कहाँ, एजुकेशन कहाँ देनी है हमें? स्कूल के अंदर। और स्कूल कहाँ डेवलप किए जाते हैं? समाज के अंदर डेवलप किए जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति कहाँ रह रहा है? वो समाज में रहता है और कम्युनिटी के अंदर रहकर ही हम अपने शिक्षा के उद्देश्य को बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। हम कहें कि कहीं ना कहीं दैट स्कूल इज डिपेंड अपॉन द कम्युनिटी एंड community is depend upon the school. School and the community, these are the interrelate with the each other. किस तरह से एक कम्युनिटी स्कूल के ऊपर डिपेंड करती है और एक स्कूल कम्युनिटी के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता
है वो चीज हम देखते हैं अब। डिपेंडेंस ऑफ स्कूल ऑन कम्युनिटी। किस तरह से जो स्कूल है वो कम्युनिटी के ऊपर आधारित है। अगर दूसरी तरफ देखें, दैट इज डिपेंडेंस ऑफ कम्युनिटी ऑन स्कूल। किस तरह से समुदाय जो है वो क्या करता है, हमारा समाज के ऊपर या स्कूल के ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम कहें कि जब हम ये कह रहे हैं कि कम्युनिटी हैव द डिपेंडेंस ऑफ स्कूल ऑन द कम्युनिटी, जो हमारा स्कूल है वो कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों करता है? बिकॉज स्कूल जो है उसे जिस भी तरह के वेरियस रिसोर्सेज जो चाहिए वो सभी रिसोर्सेज जो हैं वो किसके द्वारा फुलफिल करे जाते हैं? कम्युनिटी के द्वारा जो है वो फुलफिल किए जाते हैं। दैट कम्युनिटी गिव द नॉलेज अबाउट व्हाट आर द एजुकेशनल एंड सोशल नीड ऑफ द लोकेलिटी। वो स्कूल को बताता है किस चीज के बारे में? एजुकेशनल एंड सोशल नीड ऑफ लोकेलिटी। इस समाज में किस तरह की शिक्षा की आवश्यकता है, किस तरह की यहाँ सोशल स्किल्स हैं, वो चीज जो है वो देता है। हाउ मच पॉपुलेशन इज लिविंग इन द कम्युनिटी, उस समुदाय के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग जो है वो रह रहे हैं। इस चीज की जानकारी कम्युनिटी जो है वो किसको दे रहा है? स्कूल को जो है वो दे रहा है। उसके बाद वो कहता है मेथड ऑफ इनकम जनरेटिंग इन द कम्युनिटी, जनरेशंस इकोनॉमिकल सोर्स कम्युनिटी का क्या है, उसका स्टैंडर्ड कैसा है, किस लेवल की कम्युनिटी है। उसके साथ साथ हम कहें कि कम्युनिटी दैट असिस्ट द विलिंग टू प्रोवाइड टुवर्ड्स इंक्लूसिव एजुकेशन। जानकारी देता है कि किस तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन उस समाज के लोगों को दी जा सकती है। उसके साथ साथ वो कहता है that give the activity that are carried towards inclusion in the community, किस तरह की एक्टिविटी समाज के अंदर करी जानी चाहिए जिससे शिक्षा जो है वो कैसी हो जाए? इंक्लूसिव हो जाए। डेटा परफॉर्म फॉर इंक्लूजन, समाज में किस तरह की गतिविधियां की जानी चाहिए कि जिससे पता चले कि इंक्लूजन को किस तरह से लाया जा सकता है। व्हाट टाइप ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर समाज का क्या है उस चीज की जानकारी कम्युनिटी स्कूल को देता है। सोशल स्ट्रक्चर किस तरह का है उस चीज की जानकारी वो देता है। उसके साथ साथ वो कहता है प्रोविजन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कि किस तरह की वोकेशनल एजुकेशन इस समाज को चाहिए। उन सब की जानकारी जो है वो एक कम्युनिटी दे रहा है। हम क्या देख रहे हैं कि किस तरह से स्कूल जो है वो हमारा आधारित है किस चीज के ऊपर? कम्युनिटी के ऊपर। तो जो समाज की
जो शैक्षिक आवश्यकताएं हैं, सामाजिक आवश्यकताएं हैं उस लोकेलिटी की, वो क्या है, उस चीज की जानकारी कम्युनिटी दे रहा है स्कूल को। सिमिलरली वो कहता है पॉपुलेशन लिविंग इन द कम्युनिटी, समाज के अंदर, उस समुदाय के अंदर नंबर ऑफ पीपल कितने रह रहे हैं, उस सब की जानकारी स्कूल को दी जा रही है कम्युनिटी के बिहाफ पर। मेथड ऑफ इनकम जनरेटिंग इन द कम्युनिटी, कि किस इकोनॉमिकली जो है वो स्टैंडर्ड कौन सा है, किस तरह से वहाँ के लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, इनकम ले रहे हैं, वो एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया है, वो इंडस्ट्रियल बेस्ड एरिया है, वहाँ के पर्सन जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उन सब की जानकारी जो है वो कम्युनिटी किसको दे रहा है, स्कूल को दे रहा है। क्योंकि जब तक स्कूल को इस चीज की जानकारी नहीं है कि जिस सराउंडिंग एरिया में स्कूल डेवलप किया गया है वहाँ की लोकेलिटी किस तरह का है, किस तरह की कंडीशंस हैं, तब तक एजुकेशन गोल्स जो है वो सेटअप नहीं किए जा सकते। असिस्टेंस टू प्रोवाइड इंक्लूसिव एजुकेशन, वो इंक्लूसिव एजुकेशन किस तरह की देनी है उस चीज के बारे में जानकारी देता है स्कूल को। एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म फॉर द इंक्लूजन, किस टाइप की एक्टिविटीज परफॉर्म करी जा सकती हैं उस कम्युनिटी के बिहाफ पर कि वहां पर समावेशन लाया जा सके। टाइप ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, वहाँ के लोगों का सोशल स्ट्रक्चर किस तरह का है, रूरल एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, अर्बन एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, क्या उनका स्टेटस है, उस चीज की जानकारी देता है। प्रोविजन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन फॉर द कम्युनिटी, वहाँ के लोगों को किस तरह के व्यवसायिक शिक्षा की आवश्यकता है, उन सब की जानकारी जो है वो एक स्कूल को देता है कम्युनिटी। ठीक है, उसके साथ साथ जहां हम ये देख रहे हैं कि जो कम्युनिटी है, स्कूल जो है दैट इज डिपेंड अपॉन द कम्युनिटी, उसी तरह से जो कम्युनिटी है दैट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द स्कूल। स्कूल भी कहीं ना कहीं जो है वो बहुत सारी जानकारी या बहुत सारी अवेयरनेस जो है वो किसको प्रोवाइड करता है, कम्युनिटी को डिवाइड करता है। सबसे पहले तो कहते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन एनरोल्ड इन द स्कूल, वो कम्युनिटी को जानकारी देता है किस चीज की, एनरोल्ड इन स्कूल, कितने बच्चों ने अपनी शिक्षा लेने स्टार्ट करी है, नंबर ऑफ पर्सन्स जो हैं वो कितने आए हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड, बच्चा किस तरह से विकास कर रहा है, उसकी क्षमताएं किस तरह से विकसित हो रही है, प्रोग्रेस उसकी क्या हो रही है, उन सब की जानकारी जो है वो दी जाती है स्कूल के द्वारा कम्युनिटी को। नेक्स्ट वो कहता है व्हाट इज द रोल हैव टू पेरेंट्स प्ले, अभिभावकों का शिक्षा के अंदर किस तरह की भूमिका होनी चाहिए, उन सब की जानकारी भी दी जाती है स्कूल के द्वारा। नेक्स्ट वो कहता है रोल ऑफ रेगुलर एंड द स्पेशल एजुकेशन टीचर, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनका रोल क्या है, रोल ऑफ स्पेशल एंड रेगुलर टीचर, उन सब की जानकारी एक स्कूल के द्वारा कम्युनिटी को दी जाती है। नेक्स्ट वो कहता है इंफॉर्मेशन ऑन द स्कूल एनवायरनमेंट, गाइडेंस टू इशू द इंक्लूसिव एजुकेशन, क्यों जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन देनी है, गाइडेंस और इशूइंग इंक्लूसिव एजुकेशन, उस चीज के रिगार्डिंग लोगों को मार्गदर्शन देता है कि क्यों जो है वो समावेशी शिक्षा नेसेसिटी है। फिर वो कहता है मटेरियल एंड द इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द इंक्लूजन, समावेशन के लिए किस तरह के मटेरियल की या एक्सेसरीज की आवश्यकता है स्कूल के लिए, स्कूल में उस चीज की जानकारी स्कूल कम्युनिटी को दे रहा है। मेडिकल फैसिलिटीज रिक्वायर्ड इन द स्कूल, किस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं वो रिक्वायर्ड है स्कूल के अंदर, उन सब की जानकारी कम्युनिटी को दे रहा है स्कूल। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरह से स्कूल जो है वो
हमारा कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और जो कम्युनिटी है वो हमारे किस चीज पे डिपेंड कर रही है, स्कूल के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही है। हम कहें कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहे हैं कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी की जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहे हैं तो हम क्या देखते हैं, देयर इज अ कमिटी विच आर एस्टैब्लिश्ड इन द स्कूल in which the number of community members are developed, कि एक स्कूल के अंदर स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को प्रॉपर चलाने के लिए, हर तरह की वर्किंग के लिए हम क्या देखते हैं कि स्कूल के अंदर एक कमेटी को आयोजित या एक कमेटी का विकास किया जाता है, निर्माण किया जाता है। उस कमेटी में कौन होते हैं, उस कमेटी के अंदर उस समुदाय के लोग होते हैं, कम्युनिटी के पर्सन्स होते हैं, एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, ऑथराइज पर्सन्स होते हैं, जो कि स्कूल की हर तरह की गतिविधियों की क्या करता है, देख रेख करता है। उसके साथ साथ हम कहें कि प्लानिंग करना है, ऑर्गेनाइजेशन करना है, इम्प्लीमेंट करना है, क्या जो एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन के रिगार्डिंग कर रहे हैं हम, उन सब की देखरेख जो है वो कम्युनिटी के उन मेंबर्स के द्वारा करी जाती है। उसके साथ साथ हम कहें कि व्हाट आर द रिहेबिलिटेशन वर्क्स आर इन्वॉल्व फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रंस, जो हमारे विशिष्ट बालक हैं उन बालकों के लिए किस तरह के पुनरुत्थान कार्य किए जाने चाहिए, जो कि स्कूल से संबंधित होने चाहिए, समुदाय से संबंधित होने चाहिए, उन सबको प्रॉपर डेवलप करने की जानकारी जो है वो किसके द्वारा दी जाती है, समुदाय के लोगों के द्वारा दी जाती है। व्हाट आर द पोटेंशियल ऑफ द चाइल्ड, जो कम्युनिटी है वो स्कूल को बताता है कि जो डिसेबल बच्चा है, विशिष्ट बालक है, उनकी किस तरह की क्षमताएं हैं, क्या पोटेंशियल एबिलिटीज हैं, ताकि जो स्कूल है उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सके। उसके साथ साथ जब दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है तो स्कूल जो है वो इंस्ट्रक्शंस देता है, गाइडलाइन देता है कि जो बच्चा है वो किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, किस तरह से वर्क कर रहा है। हम देखते हैं कि शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनको पूर्ण करने के लिए गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या टीम जो है वो वर्क करती हैं। कम्युनिटी लेवल के ऊपर वर्कर्स जो है वो होते हैं जो कि यहाँ कार्य करते हैं, किस चीज़ के लिए, शिक्षा के उत्थान के लिए। हर किसी का, चाहे वो कम्युनिटी है, चाहे वो स्कूल है, चाहे परिवार है, हर किसी का मुख्य मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू फुलफिल द गोल ऑफ द एजुकेशन, शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उन्हें पूर्ण करना। उसके साथ साथ जो लर्नर, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को अच्छे तरीके से समझना और उन्हें अच्छे तरीके से पूर्ण करना। सबसे मेजर रोल, चाहे वो परिवार है, चाहे वो समुदाय है, चाहे वो स्कूल है, हर किसी का मुख्य रोल क्या होता है कि बच्चे की जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उन्हें पूर्ण करना। जब शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण करे जा रहे हैं तो सबसे पहले ये चीज ध्यान रखनी कि जो बच्चा है, जिसको पढ़ाया जा रहा है, शिक्षित किया जा रहा है, उस बच्चे की शैक्षिक आवश्यकताएं क्या हैं। उन आवश्यकताओं को अगर हम पूर्ण करना चाहते हैं और अच्छे तरीके से हमें जो है वो हम एजुकेशन देना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए कम्युनिटी, फैमिली और जो स्कूल है, सभी को मिलकर जो है वो काम करना नेसेसरी है। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि जो समुदाय है उसके क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, किसके बिहाफ पर, शिक्षा के बिहाफ पर, एजुकेशन के गोल को फुलफिल करने। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है या नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।